नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस वक्त आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त का इस्तेमाल करके एक अच्छी खासी इनकम भी बनाई जा सकती है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी अपना ऑनलाइन साइड हसल शुरू कर सकता है और अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। जरा सोचिए, अपनी शर्तों पर काम करने की आज़ादी, अपना बॉस खुद बनना, कोई ऊपर से दबाव डालने वाला नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना। सच कहूं तो यही है फ्रीलांसिंग की असली ताकत, जो आपको न सिर्फ पैसे बल्कि एक तरह की पेशेवर आज़ादी भी देती है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि साइड हसल आजकल इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। फिर देखेंगे कि कौन सा रास्ता चुनना सही रहेगा। उसके बाद शुरुआत कैसे करनी है, इस पर एक गाइड देखेंगे। फिर काम कहाँ मिलेगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचना है, ये भी जानेंगे। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा साइड हसल भविष्य में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो चलिए, सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आजकल हर कोई साइड गिग्स या साइड हसल के बारे में बात क्यों कर रहा है। आखिर ये गिग इकोनॉमी का इतना क्रेज क्यों है और ये इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2,35,00,000। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2030 तक गिग वर्कर्स की संख्या इतनी ज्यादा होने वाली है। तो ये साफ है कि ये सिर्फ कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि काम करने का एक पूरा नया तरीका बन रहा है जो यहाँ रहने के लिए आया है। तो सवाल उठता है कि आखिर लोग साइड हसल क्यों अपना रहे हैं? वजहें तो बहुत हैं। सोचिए, अपने हिसाब से काम करने का मौका, मतलब फ्लेक्सिबल शेड्यूल। आप खुद के बॉस हैं, आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं। और तो और आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, अपनी इनकम भी बढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन फ्रीलांस स्किल्स की डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ रही है। वैसे तो ऑनलाइन कमाई के कई रास्ते हैं, लेकिन आज हम दो सबसे पॉपुलर तरीकों पर फोकस करेंगे। एक है फ्रीलांसिंग और दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। आइए जरा इन दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा रास्ता किसके लिए बेहतर है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। फ्रीलांसिंग में आप अपना कोई हुनर या कोई सर्विस सीधे क्लाइंट्स को बेचते हैं। वहीं एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं और जब कोई उन्हें खरीदता है तो आपको उस पर कमीशन मिलता है। फ्रीलांसिंग को और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आज़ादी से काम करते हैं। आप किसी एक कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स या काम करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ये एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें कोई कंपनी अपने पार्टनर्स को कमीशन देती है। कमीशन किस बात का? उनके रेफरल से जो भी ट्रैफिक या सेल्स होती हैं उसके लिए। मतलब यहां कमाई भरोसे और सही सिफारिशों से होती है। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर एफिलिएट मार्केटिंग में हाथ आजमाना है तो शुरुआत कैसे की जाए? अब हम एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड पर नजर डालेंगे जो किसी भी बिगिनर की मदद कर सकती है। देखिए, शॉपिफाई के हिसाब से सफलता के लिए ये 6 कदम बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपनी नीश यानी अपना टॉपिक चुनें। फिर अपना प्लेटफॉर्म तय करें, जैसे ब्लॉग या सोशल मीडिया। उसके बाद सही एफिलिएट प्रोग्राम्स ढूंढें, बढ़िया कंटेंट बनाएं, अपनी एक ऑडियंस तैयार करें। और हाँ, नियमों का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। अब अपनी नीश चुनते वक्त 3 बातों का खास ध्यान रखें। पहली, ऐसा टॉपिक चुनें जिसमें आपकी सच में दिलचस्पी हो। दूसरी, ऐसा एरिया ढूंढें जहां आप लोगों की किसी असली समस्या का समाधान कर सकें। और तीसरी, ये पक्का कर लें कि उस फील्ड में प्रोडक्ट्स भी हैं और लोग उन पर पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं। अब सवाल आता है कि कंटेंट बनाएं कहां? तो ये चार्ट देखिए। सोशल मीडिया सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्लॉग्स और फिर यूट्यूब का नंबर आता है। हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग ताकत है और सही प्लेटफॉर्म चुनकर एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है। चलिए अब उस जरूरी टॉपिक पर आते हैं जो सबके मन में होता है, सही काम मिलेगा कैसे? और उससे भी ज्यादा जरूरी, ऑनलाइन की इस दुनिया में फैले घोटालों से खुद को कैसे बचाया जाए। ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केटप्लेस कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। अकेले फाइवर पर 34 लाख से ज्यादा एक्टिव बायर्स हैं। ये दिखाता है कि ऑनलाइन काम की डिमांड कितनी ज्यादा है। और फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स करते क्या हैं? ये लाखों खरीदारों और बेचने वालों को एक जगह पर लाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यहां खरीदार औसतन $205 यानी लगभग 17,000 रुपए खर्च करते हैं। तो ये क्लाइंट्स ढूंढने के लिए एक बहुत पावरफुल जरिया बन सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इंटरनेट पे मिलने वाला हर मौका असली होता है? यहीं से हमें
ऑनलाइन स्कैम्स के गंभीर मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ कुछ आम ऑनलाइन स्कैम्स की लिस्ट है, जैसे कि डेटा एंट्री स्कैम्स, जिसमें अच्छी सैलरी का लालच देकर पहले ही रजिस्ट्रेशन फीस मांग ली जाती है, या फिर पिरामिड स्कीम्स, जहां असली फोकस प्रोडक्ट बेचने पर नहीं बल्कि और लोगों को जोड़ने पर होता है। और फेक जॉब ऑफर्स तो हैं ही, जहां वीज़ा या प्रोसेसिंग के नाम पर पहले ही पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो एक नकली जॉब ऑफर को पहचाने कैसे? कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बिना अप्लाई किए जॉब ऑफर आना, ईमेल एड्रेस का जीमेल या याहू जैसा जेनेरिक होना, लिखने में बहुत सारी गलतियां होना, या फिर काम शुरू होने से पहले ही किसी भी तरह के पेमेंट की मांग करना। अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। चलिए, अब इन सब बातों से आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं। कैसे एक छोटा सा साइड हसल कल को एक बड़ा और कामयाब बिजनेस बन सकता है। एपिक गार्डनिंग के केविन एस्पिरिटो की ये बात बहुत ही कमाल की है। उन्होंने सोचा, ब्रांड्स मेरी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं और ऑडियंस मेरे पास है, तो फिर क्यों ना मैं खुद ही अपनी ऑडियंस को सीधे कुछ बेचूं। ये सोच सिर्फ कमीशन कमाने से आगे बढ़कर अपना खुद का ब्रांड बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और यही तो असली गेम चेंजर है। एफिलिएट मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि एक भरोसेमंद ऑडियंस कैसे बनाई जाती है। और ये जो स्किल है ना, यही स्किल अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने की नींव बनती है। एपिक गार्डनिंग की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। तो बस आपके साइड हसल का सफर आज से ही शुरू हो सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है कि ये सफर कहाँ तक जाएगा। ये एक छोटा सा काम ही रहेगा या एक बड़ा सपना पूरा करेगा? फैसला आपके हाथ में है।